मीडिया पे आजकल एक बड़ी सी बहस छिड़ी हुई है कि गणपति विसर्जन उत्तर भारत में होना चाहिए या नहीं। मैं भी सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई इस बहस में लोगों का पक्ष देख रही थी। अचानक कुछ वीडियो सामने आए और मुझे उसके बाद लगा मुझे इस पे रिएक्ट करना ही होगा। दरअसल सोशल मीडिया का एक डार्क साइड ये भी है कि सोशल मीडिया ग्रेजुएट्स मनगढ़ंत कहानी बनाने में और शेयर करने में अव्वल हैं। तो वो कुतर्क ये था कि दक्षिण भारत कार्तिकेय भगवान को मिलने गणेश जी गए थे और इसी याद में विसर्जन होता है। तो पहले तो पश्चिमी भारत में मनाया जाता है गणपति महोत्सव, दक्षिण भारत में नहीं। और दूसरा, गणेश चतुर्थी विनायक महाराज के जन्म से संबंधित उत्सव है, उनके ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं। गणपति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जहां गणपति नाम से ही भगवान गणेश का उल्लेख है। गणों के नाथ शिव जी उनके पिताजी और गणपति उनके पुत्र। माँ पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति वर्तमान के डोडी ताल यानी उत्तराखंड में जो स्थान स्थित है वहां या कैलाश मानसरोवर में कही थी, कुल मिला के हिमालय में कहीं कही थी। अब आप यहाँ देख रहे हैं धातु के विग्रह का विधान यही होता है जो घर में आप नियमानुसार रोजाना पूजा करते हैं। पहले उस धातु के विग्रह का पूजन होता है, तमाम देवी देवताओं का आह्वान आप करते हैं जैसे हर पूजा में करते हैं। कलश स्थापित होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान किया जाता है। समस्त देवी देवताओं को कुल स्थान, ग्राम देवता, इष्ट देवता, यहाँ तक कि पितृ देवताओं का भी आह्वान करते हैं। उसके बाद गणपति का जो पार्थिव विग्रह है उसका पूजन होता है। और पार्थिव का यानी कि जो मिट्टी से निर्मित हो, या जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं सावन के सोमवार में, फिर उस पार्थिव का विसर्जन करते हैं। नंदा देवी का त्योहार चल रहा था, कदली के वृक्ष से बनाई जाती है, विसर्जन होता है। कुछ दिनों में नवरात्रि का पूजन होगा, दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का भी विसर्जन होगा। तो पार्थिव के बाद सनातन में विसर्जन का ही विधान है। हर देवता के और कई कई लोक कथाओं का देश है हमारा भारत। कई जगह मिट्टी से, गोबर से गोवर्धन पूजा होती है। उसके बाद सब जगह यही कहा गया है कि इको फ्रेंडली तरीके से पूजा कीजिए और फिर नदियों में उसको विसर्जित कीजिए। अब एक कुतर्क ये भी आया कि अभी विसर्जन कर दोगे तो भाई दिवाली में क्या पूजोगे? तो आपको क्या लगता है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से क्या बप्पा का वरद हस्त विसर्जन के बाद कहीं चला जाता है? ऐसा नहीं है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर यहाँ पर निराकार और साकार रूप में हर वक्त व्याप्त हैं। विसर्जन केवल एक पूजन पद्धति का एक हिस्सा है। आपने देख ही लिया, धातु की मूर्ति, इसका पूजन विसर्जन के अगले दिन जैसे आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करते रहते हैं। मंदिरों में और घरों में या प्रतिष्ठान में जो धातु की मूर्ति होती है उनका नियमित पूजन किया जाता है और उनका विसर्जन नहीं किया जाता। लेकिन हर बड़ी पूजा से पहले उनका आह्वान होता है और हल्की सी उनकी गद्दी को बाद में हिलाया जाता है और कहा जाता है गच्छ गच्छ, अब आप जाइए और पुनराइएगा, पुनरागतम। ऐसे ही भारत में अनेक कथाएं कही जाती हैं। ये जो यहाँ का कल्चर है उसमें अलग अलग तरीके से भगवान को मनाने का, उनको पूजने का विधान है। तो इसको माँ पार्वती ने अपने जजमेंट्स को रचना की थी। आप इस त्योहार को मिस मत कीजिए, जजमेंट्स मत रखिए, इको फ्रेंडली तरीके से बप्पा को घर बुलाइए और उनका विसर्जन कीजिए और साल भर गणपति को पूजते रहिए। गणपति बप्पा मोरया।